कल्पना करो कि तुम प्योंगयांग की सड़कों पर टहल रहे हो, एक ऐसे सैनिटाइज्ड प्रचार की दुनिया से घिरे हुए, जहां सब कुछ सलीके से सजा हुआ है। तभी तुम्हारी नजर एक झुकी हुई आकृति पर पड़ती है, जो फुटपाथ पर बैठी है। चेहरा कुपोषित, कपड़े पुराने, नजरें जमीन में गड़ी हुई। यह उस आधिकारिक उत्तर कोरियाई छवि से बिल्कुल मेल नहीं खाता जो तुम्हें गाइड्स दिखाते हैं। तुम्हारे अंदर एक पल का आवेग आता है। तुम फोन निकालते हो और उस क्षण को कैद कर लेते हो। और यहीं से शुरू होता है तुम्हारा एक डरावना सफर। उत्तर कोरिया में गरीबी, उपेक्षा या किसी भी तरह की कमजोरी को दिखाने वाली तस्वीरें खींचना सख्त मना है। किम शासन किसी भी कमजोरी की छाया तक को बर्दाश्त नहीं करता। हर तस्वीर एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, जैसे किसी 60 के दशक के कैटलॉग से निकली हो। किसी भिखारी की तस्वीर लेना केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि दशकों से रचे गए आदर्श मजदूर राज्य के मिथक पर सीधा हमला होता है। उसी पल तुम एक खतरा बन जाते हो, सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नहीं, बल्कि उस विचारधारा के लिए जो पिछले 70 वर्षों से इस देश पर लोहे की मुट्ठी से राज कर रही है। तुम्हारे साथ जो दो गाइड हैं, वे महज पर्यटन सहायक नहीं, वे इस तंत्र के कर्मचारी हैं, जिनका काम तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखना है। वे सिर्फ ऐतिहासिक स्थल नहीं दिखाते, बल्कि हर कदम, हर इशारा, यहां तक कि किसी स्थानीय व्यक्ति के साथ तुम्हारी नजरों की अदला बदली तक पर निगरानी रखते हैं। जैसे ही उन्हें एहसास होता है कि तुमने कुछ ऐसा फोटो लिया है जो नहीं लेना चाहिए था, उनकी प्रतिक्रिया बिजली जैसी तेज होती है। वे पास आते हैं, तुम्हारा फोन ले लेते हैं और तस्वीर डिलीट करने को कहते हैं। कोई बहस नहीं, कोई सफाई नहीं कि तुमने यह जिज्ञासावश किया या तुम्हें जानकारी नहीं थी। तुमने एक सीमा पार कर ली है। अगर तुम मना करते हो, तो तुम्हारा डिवाइस तुरंत जब्त किया जा सकता है। अधिकारी उसे जांच के लिए ले जाएगा और हो सकता है तुम्हें वह डिवाइस दोबारा कभी न मिले। फोन की मेमोरी को खंगाला जाता है, ऐसी किसी भी अन्य तस्वीर की तलाश में जिसे सरकार आपत्तिजनक या संदिग्ध मान सकती है। और भले ही तुम अब भी आजाद हो, लेकिन अब तुम एक संभावित दुश्मन माने जाते हो। ऐसा व्यक्ति जो यहां जासूसी करने, अवैध रूप से दस्तावेज तैयार करने या इस यूटोपिया की दरारों को उजागर करने आया है। अगर गाइड तुम्हें डिवाइस रखने की अनुमति भी दे, तो जान लो कि अब से तुम निगरानी में हो। हर कदम, हर शब्द, हर हरकत को दुगनी सतर्कता से देखा जा रहा है। ऑनलाइन तस्वीर भेजने की कोशिश भी मत करना। उत्तर कोरिया में खुली इंटरनेट सेवा नहीं है और स्थानीय नेटवर्क पूरी तरह से नियंत्रित होता है। तुम्हारे पास केवल एक ही तरीका बचता है, तस्वीर को शारीरिक रूप से देश से बाहर ले जाना, फोन की मेमोरी कार्ड या लैपटॉप में। और यही अगला जाल बन जाता है। एयरपोर्ट पर उड़ान से पहले जो जांच होती है, वह किसी भी सामान्य सुरक्षा जांच से बहुत अलग होती है। यह पूर्ण निगरानी है। अधिकारी न सिर्फ तुम्हारा सामान देखते हैं, बल्कि हर मेमोरी कार्ड, हर पेन ड्राइव, हर फोल्डर को तुम्हारे स्मार्टफोन में स्कैन करते हैं। अगर उन्हें किसी भिखारी की तस्वीर मिलती है, तो वे सिर्फ उसे डिलीट नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारे सारे डाटा को मिटा सकते हैं और डिवाइस को जब्त कर सकते हैं, बिना किसी वापसी के अधिकार के। सबसे अच्छा मामला यह होगा कि तुम घर लौटो, बिना फोन, बिना तस्वीरों और बिना किसी यादगार के। और सबसे बुरा, कि तुम्हारे जीवन के सबसे लंबे कुछ घंटे शुरू हो जाएं। ऐसा कृत्य शत्रुतापूर्ण माना जा सकता है, एक पर्यटक की जिज्ञासा नहीं, बल्कि एक राजनीतिक उकसावे, जासूसी या तोड़ फोड़ के रूप में। कोई तुम्हारी भावनाओं की परवाह नहीं करेगा। तुम्हारा मकसद कोई मायने नहीं रखता। मायने रखती है सिर्फ वो तस्वीर जो इस शासन के लिए खतरा बन सकती है। अगर उस भिखारी की तस्वीर मिलती है,
और उसका महत्व शासन के लिए खतरनाक माना जाता है, तो उड़ान से पहले ही पर्यटक को अस्थायी रूप से गिरफ्तार किया जा सकता है। तुम्हें अलग थलग किया जाता है और पूछताछ दिन भर चलती रहती है, बिना अनुवादक, बिना वकील, बिना परिवार या दूतावास से संपर्क के। सवाल बार बार दोहराए जाते हैं, जानबूझकर, दबाव के साथ, यहां तक कि अंत में तुम खुद सोचने लगते हो कि शायद तुमने सचमुच कुछ बहुत गंभीर कर दिया है। कोई तुम्हें नहीं बताता कि तुम्हें क्या सजा मिल सकती है, यह कितना लंबा चलेगा। तुम्हें एक निरंतर तनाव और अनिश्चितता की स्थिति में रखा जाता है, जैसे तुम्हारा जीवन किसी अदृश्य धागे से लटक रहा हो। लेकिन तुम्हारी परेशानियां इस त्रासदी का केवल एक हिस्सा है, क्योंकि उत्तर कोरिया में दोष केवल दोषी तक सीमित नहीं रहता, वह फैलता है, जैसे किसी आदर्श वर्दी पर पड़ा दाग। अगर तुम्हारा लिया गया फोटो नियंत्रण से बाहर चला जाए, तो नुकसान उन गाइडों को भी होता है जो केवल तुम्हारे साथ थे। अधिकारी उन्हें निष्क्रिय पर्यवेक्षक नहीं, बल्कि सह अपराधी मानते हैं, जिन्होंने रोका नहीं, रिपोर्ट नहीं किया या समय पर हस्तक्षेप नहीं किया। गाइड अपनी नौकरी खो सकते हैं, कर्तव्यों से निलंबित हो सकते हैं, कठोर पूछताछ का शिकार बन सकते हैं और चरम मामलों में सजा भी पा सकते हैं। उनका पूरा जीवन 1 घंटे में ढह सकता है, केवल एक अनधिकृत फोटो के कारण, जिसे उस पर्यटक ने खींचा जिसे वे नियंत्रित कर रहे थे। लेकिन यही अंत नहीं है। उस व्यक्ति को भी पीड़ा झेलनी पड़ सकती है। जो फोटो में आया है, वह बेघर व्यक्ति जो केवल सड़क पर बैठा था, एक और दिन जीवित रहने की कोशिश में। अधिकारियों के लिए उसकी दृश्यता एक समस्या है, और यह तथ्य कि उसका चेहरा किसी विदेशी कैमरे में कैद हुआ, एक राजनीतिक खतरा है। भिखारी को बिना किसी स्पष्टीकरण के गिरफ्तार किया जा सकता है, शहर से निर्वासित किया जा सकता है या जबरन श्रम शिविरों में भेजा जा सकता है। कोई नहीं पूछेगा कि वह जानता था या नहीं, सहमत था या नहीं। उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त कारण है उसे व्यवस्था का दुश्मन घोषित करने के लिए। और अगर तुम्हें लगता है कि बस यही कहानी खत्म हो जाती है, तो तुम गलत हो, क्योंकि उत्तर कोरिया में सजा शायद ही कभी केवल एक व्यक्ति पर गिरती है। वहां सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत लागू होता है। अगर कोई गलती करता है, तो उसकी परिवार, पड़ोसी और कभी-कभी उसके सहकर्मी भी भुगतते हैं। उस फोटो में आए व्यक्ति का परिवार घर से बेदखल किया जा सकता है, सामाजिक पदावनति का शिकार हो सकता है, राशन से वंचित किया जा सकता है या बिना कोई निशान छोड़े गायब हो सकता है। जबकि यह तो केवल एक फोटो होना था, यात्रा की एक स्मृति, इस बात का प्रमाण कि सब कुछ वैसा सुंदर नहीं है जैसा दिखाया जाता है। लेकिन उस तस्वीर को तुम कहीं प्रकाशित नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई भी गंभीर मीडिया उत्तर कोरियाई नागरिक का चेहरा इस संदर्भ में दिखाने का जोखिम नहीं उठाएगा। सोशल मीडिया पर उसे पोस्ट करना उस व्यक्ति और उसके करीबी लोगों को असली प्रतिशोध का शिकार बना सकता है। धमकियां, कारावास या गुमनामी में मौत। यहां तक कि अगर तस्वीर इंटरनेट पर आ जाए, तो उत्तर कोरियाई सेवाएं उसे खोज निकालेंगी, विश्लेषण करेंगी और यह पता लगाने की कोशिश करेंगी कि उसमें कौन है और किसने ली। और अगर वे तय करते हैं कि तुम्हारी यह गतिविधि जानबूझकर की गई थी, केवल जिज्ञासा नहीं, बल्कि एक अभियान के रूप में, तो वे तुम्हें जासूसी के आरोप में फंसा सकते हैं। यह अब कोई मामूली पर्यटन उल्लंघन नहीं रह जाता। यह तोड़फोड़ है, देशद्रोह है, राज्य के विरुद्ध एक शत्रुतापूर्ण कार्य है, जिसके लिए सबसे गंभीर दंड का प्रावधान है। उस क्षण से तुम्हारा नाम काली सूची में डाला जा सकता है। जीवन भर तुम्हें वीजा नहीं मिलेगा, उत्तर कोरिया की सीमा पार नहीं कर पाओगे, और यहां तक कि अगर तुम घर लौट भी जाओ, तब भी तुम्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ सकती है।
लिखित रूप में, कैमरे के सामने, थोपे गए शब्दों के साथ।